शंखनी, आप लोगों ने कभी नाम तो सुना होगा। शंखनी एक ऐसी औरत होती है जो मर्दों को रिझाकर अपने वश में कर उन लोगों के साथ अपना यौन संबंध बनाती है और तब तक उन लोगों के साथ यौन संबंध बनाती है जब तक वो लोग एकदम कमज़ोर नहीं हो जाते, बिल्कुल उठने की भी लायक ना बचे। आज की कहानी आप लोगों को एक ऐसी ही शंखनी के बारे में बताता है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात के समय सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछली रचना में हमने सुना कि कैसे रोहन को शंखनी ने उठा ले जाती है और अपनी इच्छाएं पूरी करती है। एक तरफ रोहन की दोस्त उसको ढूंढने लगते ही रहते हैं, पर रोहन का कोई पता नहीं चलता। पर निशान नहीं हार मानता। अब आगे एक दिन उसके मन में कि क्यों ना उसी जगह फिर जाया जाए जहां से रोहन गायब हुआ था। कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा शायद। यह सोचकर निशान जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ दूर पर वह गुफा उसके पास पहुंच जाता है। फिर वह उस गड्ढे को बड़े ध्यान से देखता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने पर उसे पुराने मंदिर के अवशेष और बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं जो वहां बिखरे थे। तभी उसको एक चमकदार पत्थर दिखाई देता है जिसमें एक विशाल राक्षसी महिला का चित्र बना होता है। निशान को यह सब समझ के परे लगता है और उस पत्थर से लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी कोई आवाज होती है, भारी भारी पैरों की आहट। निशान एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है और सोचता है कौन होगा यहाँ पर। तभी उसको एक भयंकर स्त्री दिखाई देती है तो शंख की तरह आवाज निकाल रही थी और अपनी नाक से निशान गंध ले रही थी। निशान के दिमाग की घंटी बजती है, यह गंध से मुझे ढूंढ लेगी। निशान कुछ सोचता है। फिर निशान वहां पड़े चमगादड़ के मल को अपने कपड़ों में लगा लेता है। उसकी गंध पूरी गुफा में फैल जाती है। थोड़ी देर शंखनी वहां रुकती है और फिर चली जाती है। निशान कुछ सोचता है, इसने तो कहीं रोहन को अपहरण तो नहीं किया होगा, कहीं मार तो नहीं दिया। नहीं, रोहन जिंदा होगा। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? क्यों ना इसका पीछा किया जाए। निशान शंखनी का पीछा करता है और वह देखता है कि वह महिला जंगल में जा रही। पीछे पीछे छिप छिप कर निशान पीछा कर रहा होता है। दबे पांव ईशान उस महिला का पीछा कर रहा था। तभी वह देखता है कि वह महिला एक छोटी सी गुफा के अंदर जा रही है। अब निशान भी उसके पीछे पीछे उस गुफा की ओर बढ़ता है और वह गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा की ओर रास्ता उसे दिखाई देती है। वह उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। तब वह देखकर चकित होता है, गुफा में एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है। निशान मतलब यह गुफा दो जंगल को जोड़ती है।
तभी उसे शंखनी दूर दिखाई देती है। वह एक मरे इंसान के हाथ को खा रही थी और थोड़ी देर बाद वह वहां से उठती है और एक पेड़ के कुछ फले तोड़ने लगती है और अपने नाखून से पड़े से निकालती है। अजीब सी आवाज निकालती है और आगे बढ़ जाती है। इस निशान के दबे हुए कदमों से उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद पीछा करते करते वह स्थान पर पहुंच जाता है जहां शंखनी रहती है। निशान वहां देखता है कि कई मनुष्यों की हड्डी पड़ी हुई है। एक झोपड़ी नुमा टाट का घर है जिसके अंदर से करहाने की आवाज आ रही है। ओ माँ बचा लो। आसपास मानव अंग बिखरे हैं। निशान झोपड़ी के अंदर से एक छोटे से सुराग से अंदर का नज़ारा देख रहा था। वह वहाँ का नज़ारा देखकर डर जाता है। वहाँ मानव के अंग जमीन पर बिखरे हुए थे, कई शव पड़े थे। वह देखता है कि रोहन जिंदा है और वह बहुत ही दुबला हो चुका है और शंखनी उसे देखकर गुर्रा रही है। तभी शंखनी रोहन के 2 फल फेंकती है और रोहन खाने लगता है और शंखनी वापस लौटने लगती है जंगल की ओर। यह देखकर निशान एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और शंखनी जंगल की ओर ओझल हो जाती है। तभी निशान चुपके से उस झोपड़ी के में दाखिल हो जाता है। रोहन, निशान तुम, निशान बचा लो। रोहन की दशा बिल्कुल एक वृद्ध की तरह हो गई है। वह शरीर से इतना दुबला हो गया है कि इसकी हड्डियां दिखने लगी है तथा उसकी आवाज में काफी बदलाव आ गया है। निशान, तुम सही हो ना रोहन? रोहन, बचा लो यार भाई, प्लीज बचा लो। निशान, एक बात समझ में नहीं आई मेरे। रोहन, तुम्हें इसने मारा क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ तक जितने भी व्यक्तियों को देखा सब मरे हुए थे। रोहन, पता नहीं। निशान, अब यहाँ से निकलो भाई। निशान रोहन को अपने कंधे के सहारे उठाता है और वहाँ से निकलते हैं। रोहन बहुत कमज़ोर हो चुका है और वह बहुत धीमे चलता है। दोनों लोग जंगल से निकल ही रहे होते हैं कि रोहन बीच बीच में कमज़ोरी के कारण गिर जाता है। रोहन निशान को सहारा लेकर धीमे धीमे चलता है और उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब तक शंखनी उस झोपड़ी में आती है और रोहन को वहां ना पाकर सिर के ऊपर घुर्राती है और रोहन को गंध लेने लगती है और रोहन की गंध का पीछा करने लगती है। उसकी गति बहुत तेज होती है, काफी दूर। इधर निशान की नज़र शंखनी पर पड़ती है। वह झट से समझ में आ गया कि शंखनी ने रोहन को कैसे ढूंढा और वह फिर पेड़ के पीछे छिप जाता है। निशान अपने कपड़े उतार चलती। रोहन, क्यों? निशान, उतार नहीं तो पकड़े जाएंगे। रोहन अपने कपड़े उतार देता है और पेड़ पे टांग देता है और अपने पैंट को मिट्टी में ले लेता है जिससे शंखनी को गंध ना मिले। कुछ ही देर में शंखनी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और रोहन के कपड़े को सूंघने लगती है और वह समझ जाती है उसे मूर्ख बनाया गया। फिर वह अपना सिर ऊपर की रोहन का गंध लेने की कोशिश करती है। इधर निशान के तरीके से रोहन को
अपने कंधे के सहारा गुफा के मुहाने तक ले जाता है और दूसरी गुफा के बाहर निकलने लगता है। निशान, बस थोड़ा और, मैं पहुंचने वाले हूँ, हिम्मत रखो भाई। रोहन, वो आ गई तो। निशान, डर मत, नहीं आएगी। रोहन, वो आ गई, हम सब मर जाएंगे। निशान, कहाँ? तभी अचानक शंखनी आ जाती है और वह घुर्राते हुए निशान पर हमला करती है। निशान एक पत्थर के पीछे छुपकर हमले से बच जाता है और पास में पड़े पत्थर शंखनी पर हमला कर देता है, जिससे शंखनी को गुस्सा और बढ़ जाता है और वह निशान को तरफ दौड़ती है। तब तक रोहन अपनी शक्ति बुद्धि इकट्ठा करके शंखनी को धक्का दे देता है और शंखनी उस गड्ढे में गिर जाती है जिससे पहले रोहन गिरा था। शंखनी गड्ढे से निकलने का प्रयास करती होती है। तब तक निशान रोहन को लेकर जंगल से निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं और देखते हैं सड़क बिल्कुल सन्नाटा है। रोहन, वो फिर आ जाएगी, वो हम सबको मार देगी। निशान, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर जाएंगे, चिंता मत कर। तभी दूर से कार आते हुए दिखाई देती है। निशान कार से लिफ्ट का इशारा करता है। कार रुकती है और दोनों लोग की ओर निकल जाते हैं। इधर शंखनी उस गड्ढे से निकलकर सड़क तक पहुंचती है और देखती है कि रोहन कार में बैठकर निकल गया है। वह फिर अपना सिर ऊपर करती है और काफ़ी तेज से घुर्राकर अपनी नाखूनों से पेड़ पर खरोच बनाने लगती है। उससे खरोचने से पेड़ कुछ देर में गिर जाता है। कार में बैठा व्यक्ति उस पत्थर को देखता है और चौंक जाता है जिसमें शंखनी का चित्र बना हुआ होता है और बोलता है, यह पत्थर तुम्हें कैसे मिला? तुम जानते हो इसके बारे में? इस पत्थर में बहुत रहस्य है। निशान, नहीं। और तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं आता है। निशान उस कार वाले व्यक्ति को पूरी कहानी बताने लगता है और गाड़ी चलती जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है। वह कार वाला व्यक्ति उस पत्थर का रहस्य निशान को बताता है और निशान रूप बदला लेकर शंखनी से मिलने का प्रयास करती है। आगे जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।